हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गैप्स क्लासेस। दोस्तों, वीडियो नंबर 6 CUET कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स के लिए। तो अभी तक टोटल 5 वीडियोस के अंदर हमने फाइल हैंडलिंग का कंसेप्ट सीखा। फाइल हैंडलिंग का कंसेप्ट थोड़ा सा बड़ा है, तो इस वीडियो के अंदर भी हम क्या सीखने वाले हैं? फाइल हैंडलिंग का कंसेप्ट सीखने वाले हैं। और साथ साथ में हमने अलग से हम डेटाबेस वाली वीडियो बना रहे हैं। अगर किसी स्टूडेंट को डायरेक्टली एसक्यूएल की वीडियो देखनी है तो यहां पर आई बटन आ रहा है, उसका पाइथन से कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। आप इस सीरीज को साथ साथ करते रहो। इसके अलावा अगर स्पीड तेज करनी है, यानी कि आप ज्यादा से ज्यादा टॉपिक करना चाहते हो, तो जो अभी आई बटन दिया उस पर क्लिक करके इस वीडियो के बाद देख लेना। ठीक है, तो बहुत अमेजिंग सीरीज रहने वाली है और बहुत सारे बच्चों का थैंक यू का हम वेट करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स तो अभी भी थैंक यू लिखते हैं। और साथ साथ में जब आपका एग्जाम क्रैक हो और एडमिशन हो जाए तो मेरी आप सबसे स्ट्रांगली रिकमेंडेशन है कि आप 2 वर्ड्स जरूर लिखना, थैंक यू। तो दोस्तों, इसमें भी हम क्या सीखेंगे? फाइल हैंडलिंग के कंसेप्ट को सीखेंगे। मगर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं स्वागत करना चाहूंगा आपका गैप्स क्लासेस के चैनल में। दोस्तों, इससे पहले कुछ वीडियोस के अंदर हमने क्वेश्चंस देखे थे फाइल हैंडलिंग के। तो अब हम सीरीज को, फाइल हैंडलिंग की सीरीज को और आगे बढ़ाते हैं। अभी तक हम टोटल 7 क्वेश्चंस कर चुके हैं और साथ साथ मैंने आपको सारे क्वेश्चंस का प्रैक्टिकल भी दिखाया था। अगर आपने प्रैक्टिकल्स नहीं करा तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप प्रैक्टिकल्स जरूर करना। प्रैक्टिकल नहीं करोगे तो कमांड नहीं आएगी फाइल हैंडलिंग के चैप्टर पे। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इज राइट अ प्रोग्राम टू रीड द एंटायर फाइल gaps.txt एंड डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन। इसका मतलब हुआ कि हमें क्या करना है, जो फाइल है gaps.txt उस पूरी की पूरी फाइल को रीड करना है और साथ में डिस्प्ले करना है स्क्रीन पर। ध्यान देना दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके हैं, मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगा। उन दोनों तरीकों के अंदर डिफरेंस है, वो डिफरेंस आपको प्रैक्टिकल में सही से समझ में आएगा। तो प्रैक्टिकल देखना भी बहुत जरूरी है। जैसा मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, हर वीडियो में मैं आपको यही बोलता हूं, अगर आप ये सोच रहे हो कि हमने कंसेप्ट पढ़ लिया बस बहुत है, प्रैक्टिकल नहीं देख रहे, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। प्रैक्टिकल के अंदर कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो मैं प्रैक्टिकल में एक्सप्लेन करता हूं, डायरेक्ट एक्सप्लेन नहीं करता। तो आपको प्रैक्टिकल देखना बहुत जरूरी है, उससे कंसेप्ट और क्लियर होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम सॉल्व करेंगे इतना पार्ट जिसको मैंने बॉक्स में, रेक्टेंगल बॉक्स में डाल दिया। राइट अ प्रोग्राम टू रीड एंटायर फाइल gaps.txt। हमें क्या करना है, पूरी की पूरी फाइल को रीड करना है। फाइल का नाम gaps.txt। तो हमारा फर्स्ट क्या होगा स्टेप, हमें फाइल को ओपन करना है। तो ये लिखा मैंने ओपन, और ब्रैकेट के अंदर क्या आ गया, gaps.txt कॉमा रीड है तो r और इक्वल टू के लेफ्ट साइड पे fr। इस पार्ट को अब मैं कभी भी एक्सप्लेन नहीं करूंगा, डायरेक्टली मैं ओपन की फाइल को लिख दूंगा। जो ओपन वाली स्टेटमेंट होती है उसको मैं डायरेक्ट लिखूंगा, अब एक्सप्लेन नहीं करूंगा, क्योंकि अभी तक हम टोटल 7 क्वेश्चंस कर चुके हैं, साथ में प्रैक्टिकल्स भी कर चुके हैं। तो ये वाली स्टेटमेंट आपको टिप्स पर हो जानी चाहिए। अब ध्यान देना, इससे फाइल हमारी ओपन होगी। अब हमें क्या करना है, रीड करना है पूरी फाइल के कंटेंट। तो हम क्या करेंगे, सिंपल लिखा हमने nm इज इक्वल टू fr डॉट रीड। इससे क्या हुआ, इससे सारे की सारी फाइल के कंटेंट्स रीड हो गए और किस में स्टोर हो गए, nm। एक वेरिएबल ले लिया हमने nm, उसके अंदर स्टोर हो गया। तो यहां तक हमारा क्या हुआ, सिर्फ रीड करने का हमने कोड लिखा। अब आते हैं क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन। इसको क्या करना है, हमें स्क्रीन पे डिस्प्ले करना है। तो डिस्प्ले करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, प्रिंट। ये लिख दिया प्रिंट ब्रैकेट में nm, क्योंकि सारा कंटेंट किसके पास था, nm के पास, तो इसलिए प्रिंट के ब्रैकेट में आ गया nm। और लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको बोल चुका हूं बार बार, कि बोल बोल के आपके दिमाग में बिठा दूंगा, दैट इज फाइल को क्लोज करना है। तो क्लोज करने के लिए लिख दिया हमने fr डॉट क्लोज। ठीक है, राइट, लिख लो इस प्रोग्राम को। दोस्तों, जैसा मैंने स्टार्ट करने से पहले ही बता दिया था, इसको करने के 2 तरीके हैं। तो दिस इज वे 1। अब हम वे 2 करेंगे। मैं लाइन ड्रॉ करूंगा, राइट साइड पे लिखूंगा, ये लाइन आ गई हमारी।
तो सबसे पहले हमें क्या करना है, फाइल ओपन करने तो लिख दिया fr इज इक्वल टू ओपन ब्रैकेट में gaps.txt कॉमा r। इससे क्या हो गया, हमारी फाइल ओपन होगी। अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है जितने भी कंटेंट है सारे के सारे रीड करके शो करने हैं। तो हमने क्या करा, हमने लिखा रीड लाइंस। क्या लिखा, रीड लाइंस। इसको मैंने रेड से हाईलाइट करा हुआ है। लेफ्ट साइड पे देखोगे तो हमने सिंपल रीड लिखा था और राइट साइड पे क्या लिखा, रीड लाइंस। कहां से रीड करना है, gaps.txt नाम की फाइल से। तो उसको ओपन किससे करा हमने, fr लिया हुआ। तो इससे पहले रीड लाइन से पहले क्या लगाया, .fr। इससे क्या हुआ, सारे के सारे कंटेंट्स रीड हो गए। कौन सी फाइल से, gaps.txt से। और इक्वल टू ले लिया लेफ्ट साइड पे, एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया nm, क्योंकि जब भी हम फाइल से कुछ रीड करते हैं तो हमें कहीं ना कहीं स्टोर करना होता है। तो हमेशा हम इक्वल टू के लेफ्ट साइड पे कोई भी वेरिएबल का नाम ले सकते हो। यहां पे जैसे मैंने nm ले लिया। अब क्या करना है, उसके बाद क्वेश्चन में लिखा हुआ था डिस्प्ले करना है स्क्रीन पे। तो डिस्प्ले करने के लिए सिंपल प्रिंट लिखा, ब्रैकेट में क्या आ गया हमारा, nm। क्यों, क्योंकि रीड सारा किस में हो गया, nm में। और सबसे लास्ट पॉइंट क्या करना है, हमें फाइल को क्लोज करना है। दिस इज fr.close। तो ये हमारे दो तरीके हैं, फर्स्ट इज वे 1 एंड सेकेंड इज वे 2। इसको आप नोट कर लो, ध्यान देना। दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको मैं डिस्कस करूंगा प्रैक्टिकल के अंदर। तो आप इन पॉइंट्स को हाईलाइट कर लेना। रीड और रीड लाइंस के अंदर डिफरेंस होता है, उसको मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा जब हम प्रैक्टिकल पार्ट करेंगे। ठीक है, राइट, इसको नोट कर लो। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 इज राइट अ प्रोग्राम टू शो फर्स्ट लाइन। फर्स्ट लाइन शो करनी है कहां से, फ्रॉम द फाइल gaps.txt से। उसके आगे लिखा हुआ है एज्यूम द फाइल हैज ऑलरेडी बीन क्रिएटेड। मान लो कि फाइल ऑलरेडी बनी हुई है। जैसा मैंने आपको पहले भी कई वीडियोस में बताया, अगर क्वेश्चन में आता है कि शो करना है फाइल से रीड करके, तो आपने ये एज्यूम करना है फाइल बनी हुई है। लेकिन जब आप प्रैक्टिकल में करोगे तो आपको अलग से फाइल क्रिएट करनी होगी, अदरवाइज प्रोग्राम रन नहीं होगा। ठीक है, तो हम समझते हैं सबसे पहले क्या करना है, हमें फाइल से रीड करना है और शो करना है फर्स्ट लाइन। इसका मतलब शो करनी है फर्स्ट लाइन, तो हमें क्या करना पड़ेगा, रीड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमने क्या करा, ओपन करने की स्टेटमेंट लिख दी। इससे क्या हो गया, हमारा फाइल ओपन होगी और किसमें आ गया, fr के अंदर आ गया। अब हमें क्या करना है, रीड करना है सिर्फ एक लाइन। ध्यान देना, इससे पहले वाले क्वेश्चन के अंदर रीड करने थे सारे कंटेंट्स। तो वहां पर हमने दो तरीके से सॉल्व करा था। वे 1 में हमने लिखा था fr.read और वे 2 में हमने लिखा था fr.readlines। तो यहां पर अब हम क्या लिखेंगे, ध्यान से समझना। यहां पर हमने लिखा रीड लाइन। ध्यान से समझना, क्या लिखा, रीड लाइन। इससे पहले हमने रीड लाइंस लिखा था, एस लगा हुआ था। अगर आपने कंफर्म करना है तो रजिस्टर पे नोट कर लिया, अगर आपने तो वहां से कंफर्म करो, नहीं करा तो एक बार दोबारा से रिवाइंड करो, वीडियो में पीछे जाओ और दोबारा देखो कि सेकंड तरीका मैंने आपको क्या सिखाया था। वहां पर हमने लिखा था रीड लाइंस, यहां पे लिखा हमने रीड लाइन। कहां से रीड करना है, जो फाइल gaps.txt है वहां से रीड करना है। तो ओपन करने के लिए हमने fr लिया है, तो हमने उससे पहले क्या लिखा fr. लगा दिया। इसका मतलब रीड हो गया कहां से, fr वाली फाइल से। क्या रीड हो गया, रीड लाइन लिखा हुआ तो एक लाइन रीड हुई। और इक्वल टू करके लेफ्ट साइड पे एक वेरिएबल ले लेंगे, यहां पर मैंने सेम ले लिया nm। अब क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि शो करना, तो इसका मतलब हम शो करने के लिए प्रिंट लिखेंगे। तो नेक्स्ट लाइन पे लिखा प्रिंट nm और सबसे लास्ट में हम क्या करेंगे, फाइल को क्लोज करेंगे। तो दैट इज fr.close। ठीक है, राइट, लिख लो आप इस प्रोग्राम को। अब आएंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 इज राइट अ प्रोग्राम टू ट्रांसफर द कंटेंट्स फ्रॉम द फाइल gaps.txt इनटू द फाइल india.txt। अब ध्यान देना दोस्तों, एक नया कंसेप्ट है, नया क्वेश्चन है, इसमें हम एक नई चीज पढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है ट्रांसफर द कंटेंट्स। हमें ट्रांसफर करने हैं कंटेंट्स कहां से, फ्रॉम द फाइल gaps.txt इनटू द फाइल india.txt के अंदर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका पहले हम मतलब समझेंगे, फिर उसके बाद हम कोड लिखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या कहता है कि कंटेंट को हमें ट्रांसफर करने हैं gaps.txt से इनटू द फाइल india.txt। इसका मतलब ये हुआ, ट्रांसफर करने का मतलब हुआ एक फाइल से उठाओ और दूसरी फाइल में राइट कर दो। कहने का मतलब ये हुआ एक फाइल से रीड करो और दूसरी फाइल में राइट कर दो। तो कहां से रीड करना है? जहां से ट्रांसफर करने हैं, दैट इज gaps.txt। ये मैंने हाईलाइट कर दिया। कहां से रीड करना है? gaps.txt से। तो इसका मतलब हम फाइल को ओपन करेंगे रीडिंग के लिए। किसके लिए? रीडिंग के लिए। तो रीड करने वाली स्टेटमेंट ये आ गई, fr इज इक्वल टू ओपन gaps.txt r। इससे क्या हो गया? रीड करने के लिए फाइल हमारी ओपन होगी। अब हमें राइट कहां करना है? ट्रांसफर मतलब दूसरी में राइट कर दो। तो राइट कहां करना है उसको हाईलाइट कर रहा हूं, दैट इज india.txt। इसका मतलब यह हुआ कि हमें एक फाइल और ओपन करनी है और उस फाइल का नाम क्या होगा? india.txt। लेकिन उसमें हमें क्या करना है? राइट करना है। तो राइट करने के लिए मैंने लिखा ओपन। इसका मतलब हमने फंक्शन कॉल करा। किस फाइल में राइट करना है? india.txt। ये आ गया india.txt, कॉमा राइट करने के लिए w आ गया, दिस इज w। राइटिंग का क्वेश्चन हमने पहले भी कर रखे हैं। अगर आपको ध्यान नहीं है तो आप एक बार पुरानी वीडियो में रिकॉल करना, या फिर आपने नोट्स बना रखे होंगे उस पर ध्यान, उसको एक बार रीड कर लेना। अब इससे क्या हुआ? हमारी फाइल ओपन होगी। किसके लिए? राइटिंग के लिए। कौन सी? india.txt। तो इसके लेफ्ट साइड पे हमने लिखा इक्वल टू का साइन और fw मतलब फाइल में राइट करना है। अब हमें क्या करना है? रीड करने, सारे के सारे कंटेंट्स रीड करके राइट करने हैं। तो पहले हम रीड वाली स्टेटमेंट लिखेंगे। ये लिखा ch इज इक्वल टू fr.read। इससे क्या होगा? इससे हमारी पूरी की पूरी फाइल रीड हो जाएगी और किस में स्टोर हो जाएगी? ch के अंदर। इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको एक्सप्लेन करा था। अब उसके बाद क्या करना है? हमें फाइल में राइट करना है। तो इसका मतलब राइट फंक्शन को कॉल करेंगे। ये आ गया हमारा राइट फंक्शन। ध्यान देना, राइट के ब्रैकेट में हमने ch लिखा हुआ है। क्यों लिखा हुआ है ch? क्योंकि जो हमने रीड करा उसको हमने स्टोर किया है इक्वल टू के लेफ्ट साइड, दैट इज ch वाले वेरिएबल में। तो इसलिए राइट के ब्रैकेट में क्या आ गया? ch आ गया। अब राइट कहां पर करना है? उस वाली फाइल का जो भी हमने ओपन करा था ऊपर, उसमें इक्वल टू के लेफ्ट साइड पे वेरिएबल लिया था, वही वेरिएबल लिख देंगे। तो ये आ गया इससे पहले fw, ये बन गया हमारा fw.write ब्रैकेट में ch। अब हमें लास्ट में क्या करना है? क्लोज करना है। ध्यान देना, दो फाइल्स हमने ओपन करी है तो इसका मतलब दोनों फाइल्स को हम क्लोज करेंगे। तो ये आ गया हमारा fr.close और उसके बाद किसको करेंगे? सेकंड को fw.close। ठीक है, राइट? इसको लिख लो आप। अब आएंगे हम इसका सेकंड वे। इसके भी दो तरीके हैं। तो ये लेफ्ट साइड पे मैंने लिखा हुआ वे 1, अब करेंगे हम वे 2। सबसे पहले दोबारा क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? ट्रांसफर करना है gaps.txt से कहां पर? india.txt। इसका मतलब हमें क्या करना है? फाइल जहां से ट्रांसफर करना है उसको रीडिंग के लिए, जिसमें लिखना है, जिसमें राइट करना है उसको राइटिंग के लिए। तो ये मैंने पहले ओपन कर दी gaps.txt, किसके लिए? रीड के लिए। और इक्वल टू के लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है fr। अब हमें राइट करना है तो हम क्या करेंगे? राइट के लिए ओपन करेंगे। ये लिखा हमने ओपन, इसके ब्रैकेट के अंदर किसमें राइट करना है? india.txt आ गया और कॉमा के बाद w, क्योंकि राइट करना है। और इक्वल टू के लेफ्ट साइड पे आ गया fw। ठीक है, यहां से क्या हुआ? हमारी दो फाइल्स ओपन हो गई। एक gaps.txt जिससे रीड करना है तो r लिखा हुआ है, एक india.txt जिसमें राइट करना है तो w लिखा हुआ है। अब पहले तो हम रीड करेंगे तभी राइट करेंगे। तो रीड करने के लिए हमने स्टेटमेंट लिख दी fr.read lines और लेफ्ट साइड पे इक्वल टू के लेफ्ट साइड पे ch लिखा हुआ है। ध्यान देना, इससे पहले जो हमने वे 1 किया है, लेफ्ट साइड पे जो लिखा हुआ है वहां पर हमने लिखा हुआ था ch इज इक्वल टू fr.read और यहां पे लिखा मैंने ch इज इक्वल टू fr.read lines। इसका मतलब क्या हुआ? सारी की सारी लाइंस रीड हुई और किसमें आ गई? ch के अंदर आ गई। आपको मैंने पहले भी बताया था जब हमने स्टार्ट करी थी वीडियो, रीड और रीड लाइंस में डिफरेंस होता है। वो आपको समझ में आएगा जब हम प्रैक्टिकल पार्ट पे जाएंगे। तो इसके बाद हमने प्रैक्टिकल ही देखना है। इससे क्या होगा? सारा रीड हो गया और किस में आ गया? ch में आ गया। अब उसके बाद क्या करना है? हमें दूसरी फाइल में राइट करना है। तो लिखा हमने राइट और इसके ब्रैकेट में लिख दिया ch। कहां पर राइट करना है? india.txt में। उसको जब हमने ओपन करा था तो ऊपर क्या लिखा है? fw।
तो ये आ गया fw डॉट राइट ब्रैकेट में ch बन गया ये। और सबसे लास्ट में हमें क्या करना है, दोनों फाइल्स को क्लोज करना है। तो पहले लिखा fr डॉट क्लोज, पहले gaps डॉट txt बंद होगी और दूसरी को क्लोज करने के लिए हम क्या करेंगे, क्लोज करेंगे और उससे पहले fw लिखेंगे। तो ये बन गया हमारा fw डॉट क्लोज, दोनों फाइल्स हमारी क्लोज हो गई। ठीक है, लिख लो। ये दो तरीके हैं, इन दोनों के अंदर डिफरेंस है, वो हम प्रैक्टिकल में समझेंगे, इसको नोट कर लो। तो दोस्तों आगे चलने से पहले एक बार दोबारा बताना चाहूंगा, गैप्स क्लासेस की पूरी सीरीज फ्री रहेगी, वीडियो सीरीज फ्री रहेगी, यानी कि सारी चीज फ्री पढ़ाया जाएगा। सिर्फ और सिर्फ जो चीज आपको परचेज करनी है वो नोट्स परचेज करने हैं। तो हम स्ट्रांगली रिकमेंड करेंगे कि आप गैप्स क्लासेस के नोट्स जरूर 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 परचेज कर लेना, सारी इंफॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। तो दोस्तों मेरे को तो बहुत मजा आया इसमें आप लोगों को फाइल हैंडलिंग सिखाते हुए, और आई एम श्योर आपको भी बहुत आसान लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में भी हमने क्या सीखना है, फाइल हैंडलिंग का कंसेप्ट सीखना है। और दोबारा रिपीट कर रहा हूं, एसक्यूएल की वीडियो अगर आपको देखनी है, उसका पाइथन से कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, आप डायरेक्टली क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हो। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो ऑफ गैप्स क्लासेस।